तारू शासन भवो भवमळे जो वीर तारू शासन भवो भवमळे तारी भक्ति भवो भवमळे जो वीर तारी भक्ति भवो भवमळे जो मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम सर्वभावोनु मिच्छामि दुक्कडम सर्वभावोनु मिच्छामि दुक्कडम। ठीक है पुण्यशाली आत्माएं, कल गुरुवार है, कल डिबेट रखी। आज व्याख्यान था। जिन लोगों को बुधवार का समय मिला है वो लोग पदार्थ को गए हैं। आप ट्राई करो डिबेट, यानी और बुढ़ापे से मृत्यु तक उसे कहते कि आप भूल जाओ। हमारा आज का विषय है अधिकार का आधार। अधिकार का आधार यानी कि दुनिया जब अपनी अपनी डिमांड्स कुछ लेने के लिए दौड़ रही है, हमें ये चाहिए, हमारी ये चीज़ बाकी है, आरक्षण ही समझ लो, किसी का यूनियन है तो पेंशन समझ लो, कोई लोग हड़ताल पे उतर गए, ये सारी चीज़ें उसे ऐसा लग रहा है मुझे कुछ मिल रहा है। हम यहाँ कंपैरिजन करेंगे कि उनकी डिमांड छोटी है ऐसा हम सोचते हैं। कोई बस वाले यूनियन है, उसने सोचा कि भाई इतने पैसे नहीं चलेंगे, हड़ताल। डॉक्टर वालों ने सोचा कि ये गलत कर रहा है, हड़ताल। टीचरों ने ऐसा किया, किसी पे हमला किया तो हड़ताल। सब अधिकार को पाने के लिए दौड़ रहे। हमारी कहीं पर भी कोई भी तरह की डिवैल्यूशन नहीं होनी चाहिए, हमारी बात सुननी चाहिए, हमारी आवाज़ तुम तक पहुंचनी चाहिए, हमारे हक कोई भी छीनना नहीं चाहिए। परिस्थिति ये होती है कि दुनिया भर में लोग तरह तरह की डिमांड करते रहते हैं, अधिकार मांगते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है, जो समझदार व्यक्ति है वो सोचता है कि ये अधिकार मांग रहा है गलत है, ये डिमांड कर रहा है, उससे क्या लेना देना है। सब लोगों ने गवर्नमेंट के साथ डिमांड की। यहाँ पर हम अधिकार मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं मानव जीवन के व्यवहारों को पूर्ण करने के लिए। ज्ञानी कह रहे हैं कि जो आदमी जो कुछ मांग रहा है उसे कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि वो जगत के विपरीत चल रहा है। दुनिया जिस राह पे चल रही है, या दुनिया नहीं, कुदरत जो करना चाहती है, जो हो रहा है, उसे वो मंजूर नहीं है। उसे सब कुछ करना है, इसके लिए वो सब कुछ करने, सब कुछ पाना है, इसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। उसकी इच्छाएं, उसकी आकांक्षाएं, अभिलाषाएं इतनी सारी बढ़ी हुई है, उससे कितना भी कुछ भी मिल जाए, लेकिन उसके पास लिमिटेशन नहीं। बात हम 3-4 करेंगे। एक बात करेंगे हम फर्स्ट लेवल पे कि आप कितना अच्छा कार्य कर सकते हो। मानव जीवन की शोभा, मानव जीवन की सफलता, मानव जीवन की जीत पाने के लिए आपके पास बेस है या नहीं है। और सब इंसान के लिए बात है, कोई एक व्यक्ति नहीं कि जैन समुदाय है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन, एक नहीं, सब समुदाय के इंसान के लिए उनका पहला अधिकार कौन सा होना चाहिए, पहला कर्तव्य कौन सा होना चाहिए, क्या निभाना चाहिए, जिसके हिसाब से वो अपने जीवन को, अपने जन्म को, अपने मृत्यु को, तीनों को वो समानता से न्याय दे सके और आनंद पा सके। अब हमारे पास ज़्यादातर मनों में एक ही विचार रहता है कि हमें कोई दुख देना नहीं चाहिए और हमारे जीवन में उपद्रव आने नहीं चाहिए। किसी और के जीवन में कुछ हो रहा है तो मुझे क्या लेना देना। कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, कोई व्यक्ति के जीवन में दुख भी है तो मुझे क्या लेना देना। अब परिस्थिति ऐसी हो रही है कि हम सहायता में मांगते हैं, लेकिन कब, जब किसी का प्रेशर आता है या जब कोई एक साथ शुरू हो जाता है तो हम नेचुरल हमारे मन से करना कितना चाहते हैं। इसका एक दृष्टांत लेंगे। सहायता के साथ साथ जो अन्य है, अपरिचित है, उसके लिए कुछ करने की हमारी भावना, जो परिचित है उसके लिए कुछ करने की भावना, और जो स्वयं है उसके लिए कुछ करने की भावना। 3 अधिकार निभाने हैं, अपरिचित के लिए, परिचित के लिए और स्वयं के लिए। अपरिचित, जिसे आप जानते ही नहीं, जिसे कोई लेना देना ही नहीं, उसके लिए आपकी भावना क्या होती है। आप आज कुछ कर रहे हो, 10 दिन के बाद कुछ कर रहे हो, जो करना है वो बड़ी बात नहीं है।
लेकिन करते करते वो ही आपका स्वभाव बन जाता है, इसके लिए हर वक्त करने की इच्छा होगी, चाहे सही हो चाहे गलत हो। सही करने की भावना होगी तो आप जब सही नहीं कर पाए, यानी कि आपको चांस नहीं मिला, आपने कार्य नहीं किया, भावना थी नहीं कर पाए, तो दुख होता है। एक छोटी सी बात कि भाई आपको मन में रहता है कि हमारे सब घर में आए, गुस्से में रहते तो अच्छी बात। अब रेगुलर आपकी 12 बजे भोजन हो ही जाता है, एक दिन ऐसा है कि हमारे साथ 12 बजे आए और कुछ काम होगा, उस रसोई नहीं बनाई, 1 बज गया, तो मन में दुख होता है कि रे 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 हमारे साथ घर में आए और हमें लाभ नहीं मिला, ऐसा कैसा, या तो वॉचमैन था उसने बेल बजाया वो पीछे चले गए, कोई भी एक चीज। कहने का मतलब कार्य आप रेगुलर कर ही रहे हो, लेकिन जब नहीं होता है तो आपको दुख होता है। यानी अन्य के लिए आपको कुछ करने की भावना होती है, तो वो भावना कब होती है? जब आपने कार्य शुरू किए तब। छोटी सी बात से मैं शुरुआत करता हूँ। हमारा विहार हो रहा था अहमदाबाद से महसाणा की ओर, छतराल की ओर। छतराल के अंदर शिविर थी बच्चों की, 15 साल पहले की बात। अब तीरथ में जब शिविर के लिए हम गए तो जो बुजुर्ग हमारे साहब के साथ में था, जिनकी उम्र 85 रनिंग थी, यानी 90 में देवलोक हुए, 85 साल की उम्र में बिहार में हम चल रहे थे, उनकी भी चलती। अब एक आदमी आगे आके खड़ा रहा, अधिकार की बात है, वो ध्यान से सुनना। वो आदमी खड़ा रहा और खड़े रहने के बाद उसके थोड़े कपड़े फटे हुए, संधे हुए, मैले, और ट्रक से नीचे उतरा, चल रहा था। आगे 2 ट्रक खड़ी थी, वो आए हमारे साथ सुख शांता में, नेचुरल सबके साथ रहा होता है, सुख शांता धर्म लाभ आनंद में कि हमारे साथ कुछ सेवा कामकाज। तो पहली नज़र से तो ऐसा लगा कि वो साधर्मिक होगा। मथुरमानी बोला तो समझा कि जैन होगा, पैर झुका, आनंद सुख शांति साता में हो, काम याद करो, ऐसी ऐसी बातें की आगे की औपचारिक 5 मिनट, तो लगा जैनी है। अब वो उतरा तो उसके कपड़े से ऐसा लगा कि वो साधारण होगा, दुखी होगा। तुम्हारे साथ कुछ कामकाज सेवा? मैंने कुछ कामकाज सेवा हमें नहीं है, आप कैसे हो, क्या कर रहे हो? तो कहना बस कुछ भी नहीं, बस यहाँ से मैं जा रहा था, सोचा आपको दर्शन किए तो रुक गया मैं खटारे से होते। ठीक है, अच्छी बात है। तो कोई प्रॉब्लम? तो गुरु जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हो तो हम आगे जा रहे हैं, अभी तो कुछ व्यवस्था नहीं होगी, आगे छतराल तीरथ है, आप जाते हो वापस आते जाते रहोगे। उसने बोला कि नहीं गुरुदेव ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आप मुझे लाभ दीजिए। मैंने बोला अभी वापस लाभ देना, सुबह सुबह 7 बज गए थे, तो गुरु पानी का कहता होगा, तो गुरुदेव तो मैं तो हमें तो अभी आगे जाना है और दे रहे हम 8:30 के पहले नहीं लेते, तो वहाँ जाके पालना करेंगे, ये नौका से करेंगे। तो कि गुरु जी कुछ तो लाभ दीजिए मुझे। उसको वास्तविक कोई आवश्यकता होगी तकलीफ के कारण, तो वो इतना प्रेशर कर रहा है। देखो हमें तो कुछ नहीं चाहिए, पर तुझे कोई तकलीफ हो तो तू आगे आ जाना। नहीं ऐसा नहीं, मैं आपके लाभ की बात कर रहा हूँ। आप हमारे साथ ये जो व्हीलचेयर वाला आदमी आप जा रहे हो, तो उसको पैसे दे देते, उसको काम का कोई आगे कोई बिहार में कोई जरूरत है तो पैसे की कोई आवश्यकता है ही नहीं हमें, ऑलरेडी हम चल रहे हो, सिस्टम उनकी सेट हुई है, तो कहीं मुझे लाभ दीजिए कोई भी हिसाब से। मैं बोला ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। तो सोचा कि वो 200-500 रुपये का बोलेगा। उसने बोला गुरुदेव मुझे पूरा लाभ दीजिए, जो आदमी है उसका पूरा पगार मुझे देना है, मुझे लाभ दीजिए, कोई दवा ये वो। मैं बोला ऐसा कुछ भी नहीं, आप एक काम करो, पीछे कोई भी साधु भगवंत आते हो या आपके आसपास कोई भी साधु, मुझे सेवा करना, लाभ मिलेगा, हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी भावना है तो गुरुदेव आप जो भी बोलोगे, 1 पगार 2 पगार 3 पगार मैं दे दूंगा, मुझे लाभ चाहिए। बोला आपको लाभ चाहिए, आप सही बात है, लेकिन हमारे कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। वो आदमी बहुत ही प्रेम से ये सारी बातें करता रहा। अब यहाँ पर देखने जाओ तो मैंने सोचा क्या था, उनकी सोच क्या थी, वो कैसे रह रहा था, बातें आ रही है, तो साधु भगवान थे, लेकिन जो अपरिचित है उनके लिए भी उनका मन होता है कि चलो ये करें। ऐसी कैसी एक दूसरी बात रही। बम्बई में विरार से नेमिनाथ भगवान का एक फॉर्चून पे तीरथ है छोटा सा, यानी कि भिवंडी मोड़ लेते हैं तब, तो विराट से मात्र 12-15 किलोमीटर।
अब शाम को हमने बोल दिया, हमने रास्ता देखा नहीं था, वो अंदर का रास्ता हाईवे होता था, कोई किसी का काम नहीं। तो एक भाई को बोला कि भाई आप सुबह 5:30 बजे तक आ जाना, तो हम 12 किलोमीटर है, 8 बजे तक पहुंच जाएंगे अपन 5:30-6 की एवरेज से। तो ठीक है गुरु। तो शाम को पुजारी को बोल दिया कि बिहार वाले कोई रास्ते वाले हो तो पता चलेगा, सुबह किसी का काम है। अब सुबह वो 5:30 से नहीं आया, 5:45 नहीं आया, तो हम निकल भी जाए, अगर गलिया कोई हो, मेन रोड नहीं मिले तो क्या करना, उसके भरोसे खड़े रहे। वो 4:45 और 5 को आए। मैंने बोला भैया अभी लेट हो रहा है, तड़का धूप आ जाएगी, तो आगे चलना है, आप जल्दी आते। तो कहाँ गुरुजी लेट हो गया, ऐसा है वैसा है। फिर रिक्शा में उसको रिक्शा बोला है, वो सामान लेके आगे गए रिक्शा से। अब वो साथ में चले, जो बिहार में, तो साथ में चले, उनकी बात कर रही, सब बात 12 किलोमीटर पूरी होगी। अब उसकी कंडीशन कैसी थी आप समझना, रोज सुबह पाउडर या फिनाइल या कुछ भी चीज़ देके वो बिहार में जाते, बिहार में नहीं सॉरी, कमाने के लिए। तो वो बिजनेस करने के लिए सुबह जाते, घर में कुछ बनाते, ये सब केमिकल ये जो फिनाइल या साबुन के जो भी हो, तो 20-20 किलो के या 12-15 किलो के ऐसे तोप के विराट से सीधा, उसकी नाला सोपारा था, नाला सोपारा से मुंबई तक जाना। मुंबई की कंडीशन ऐसी है, 3 बजे स्टार्ट हो जाती है ट्रेन, 3:15 बजे। वहाँ पहले सब्जी वाले, फूल वाले, फ्रूट वाले, जो भी एक्स्ट्रा है वो सब लॉन्ग से 1.5 2 कलाक के, वहाँ सीधा 3:30 वाले सीधे 5:30 पौने 6 को उतरते हैं। तो ट्रैफिक ही होता है, फिर ट्रेन रूटीन की चलती सीधी 1 से 3 के बीच में थोड़ा फ्री होता है। अब वो सुबह 8 बजे वो सब लेके भी चढ़े तो बहुत ट्रैफिक रहता है, तो वो लेके जाना वहाँ 1 बाय 1 एक जो एरिया है, 25 स्टेशन पे से, तो एक एरिया में बेचना करना ये वो। तो वो रात को लेट आए थे उस दिन। जब हम शाम को आए, उसको पुजारी को बोला, रात को 11 बजे आए वो, क्योंकि 10 साढ़े 10 बजे ट्रैफिक रहता है ट्रेन में। 11 बजे आए और 11 बजे वो घर पे आए, यानी कि 12 बजे तक वो सोए करे जो भी हो। ऐसी कंडीशन हुई, लेट होना नहीं था, लेकिन क्या करें, उससे ट्रैफिक और ये सब चीज़ें ने उस पर लेट हो गया। हम घर पे ये सब बनाते और सेल करते, दिन के 250-300 रुपये 400 रुपये तक शायद मिल जाता है, तो चलता है, जो बच्चे सब पढ़ रहे हैं, चल रहा है काम। अब हम 12 किलोमीटर वहाँ आ गए। 12 किलोमीटर आते वक्त उनकी मेंटलिटी देखना, मन देखना उनका। 12 किलोमीटर आते वक्त वहाँ पर जहाँ गिरनार था, वहाँ रुके। वो रिक्शा वाला जो उसने किया था, तो जो आदमी साथ में था उसको बोल दिया कि किसी को भी कोई रुपये का नहीं बोलना, संग व्यवस्था करते आपको सेट कर देना, कोई भी पूछे चाहिए नहीं चाहिए नहीं बोलना है, कोई दे तो भी ना बोल देना। तो रिक्शा के 12 किलोमीटर के 200-250 रुपये हो गए। अब वो आदमी को बोला कि आप आए हो इतने चल के, नौकाशी करके फिर आप जाना, कि नहीं बोले नौकाशी हम नहीं करेंगे, तो मैं पहुँचूंगा, लेट हो रहा है मुझे, तो 8 बजे वापस 8:30 बजे निकलना है वहाँ से। मेरे को अभी तो 8 तो बज गए, तो पहुँचोगे करोगे, तो गुरुजी ट्रेन के हिसाब से हमें तो करना ही पड़ता है। संसार में रहा हुआ व्यक्ति इतना संघर्ष करने के बावजूद भी उसे आराधना करनी है, आराधना का समय नहीं मिल रहा है, तो वो रास्ता खोजता है कि कैसे मुझे आराधना मिलेगी, कैसे मैं धर्म करूँगा। तो फिर साधु भगवान के व्याख्यान नहीं सुन सकते, गोश्री पाने का लाभ सुबह 8 बजे जाते हैं तो नहीं मिलता है, घर दूर है तो नहीं मिलता है, कोई भी कंडीशन हो, तो हमें धर्म करने की इतनी ज़्यादा अनुकूलता नहीं रहती है, तो मैं साथ में आऊँगा। अब साथ में आने के बाद 250 रुपया रिक्शा के 200 रुपये देने थे, तो वो आदमी ने दे दिया। अब वहाँ पर जब नाश्ता करने जबरदस्ती बोला तो बैठ गए। अब वो जो लड़का है और वो जो बिहार में थे उनकी डिस्कशन चली। अब पैसे दूसरे देने ही थे, वो लेने के लिए राजी नहीं, मैं नहीं दूंगा। तो दोनों की चर्चा चली 15-20 मिनट। आजा मेरे तरफ इश्यू आता ही नहीं कि लिया नहीं दिया, जो भी हो उसे मैनेज करना है। अब वो आके बैठा और वो हमारे साथ जो आदमी था उसने बोला गुरुजी ये पैसा नहीं ले रहा है, वो इतने रिक्शा पे आई, इतना सुबह से आई तो देना नहीं, ले ले भाई पैसा। तो क्या नहीं सब मुझे लाभ दो, मुकाय का लाभ, जिनका तो 250-300 रुपया कमाता है, तुझे लाभ लेना हो तो दूसरे लेना, इसमें क्या ले रहा है, तू माला गिनना भक्ति करना, इसमें क्या ले रहा है। तो क्या नहीं मुझे लाभ कब मिलेगा, मुझे लाभ लेना है। मुझे ऐसा नहीं होता भाई, हमें भी देखना चाहिए ना अभी तेरी कंडीशन क्या है।
तो ये तो भावुकता है, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से समझना चाहिए। मजे की बात आती है ये सारी कंडीशन के बाद रात को 12 बजे सोया, इतना थका पका आया, सुबह उठा लेट आया, हमने बताया तो भी उसने माफ़ी मांगी, नहीं गुरुजी हमको आना था लेकिन ऐसा हुआ। पूरा 12 किलोमीटर हमारे पास चला, घर पे जाएगा, वापस तैयार होगा, वहाँ से वापस उसको जाना 40 किलोमीटर सेंट्रल में, वो 40 किलो का तोप के वहाँ सेल करेगा, वापस रात को आएगा, पता नहीं सुबह बिहार होगा नहीं होगा। बच्चे 4 फैमिली है, दिन के 300 रुपये मुंबई में कुछ नहीं होता है। मुंबई में 300-400 रुपये कोई वैल्यू है ही नहीं, दिन के 1000 रुपये घर के खर्चे रहते हैं रेगुलर के, वो भी अभी बढ़ गए। कोई भी फैमिली है स्कूल में पढ़ते लिखते हैं और बॉम्बे में भाईंदर से उधर रहते हैं, भाईंदर के उधर एरिया में, तो उनकी फाइनली मंथली 50,000 का घर का खर्चा रहता है। उसको चारों लोगों को कमाना रहता है। अब वो 400-500 रुपये रोज के कमाए और बोले कि मुझे 200 रुपये का लाभ दीजिए, मना बोला, वो बैठ गया। बैठने के बाद उस टाइम लगा गुरुदेव अब जो बोलोगे ऐसा कहूँगा मैं, तो फाइनली एक कोई भी कंडीशन आपको ही नहीं करना कि गुरुदेव हम नृत्य को इतने सुखी सीमंत है, हम यहाँ पर बिहार में आए न कोई चढ़ावा ले सकते बड़ा, हमारी ऐसी ताकत नहीं, न हम ऐसा कोई संघ न नवाणु या तो ऐसा कोई नई प्रभावना की हमारी ताकत, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। हम साथ इतने भी योग्य नहीं है कि हमारे जैन शासन के गुरुदेव हो और हम एक छोटा लाभ नहीं ले सकते। हमारा कोई भाग्य नहीं है क्या? हमें आशीर्वाद दे दोगे आप? क्या करना चाहिए? हाँ या ना? देना ही पड़ेगा। मैंने उसको बोला, देख यहाँ से अभी तू जो कर रहा है हाँ नाला सुखा दे, कहीं पर भी कोई भी साधन में कोई भी इश्यू हो तो तुझे सीधा खेतवाड़ी आ जाए। उस दिन के बाद फाइनली हर चातुर्मास और हर 2 महीने 3 महीने फाइनली वो उसके समाज के आगे पीछे के गुरु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लोगों को हेल्प कर 400-450 लोगों के जो 3 महीने के राशन, ठीक है ये सारी चीज़ देना। कहने का मतलब ये है कि वो आदमी कितना स्वाभिमानी था। उस आदमी को इतने संघर्ष के बाद भी उसे ऐसा है कि मुझे कुछ करना है। मैं कहना चाहता हूँ कि अधिकार के समय पर कभी भागना नहीं चाहिए। अधिकार यानी कि आपका लाभ, अधिकार यानी कि आपकी जिम्मेदारी, अधिकार यानी कि चुनौती के सामने आपका पूरा संघर्ष। आपके जीवन में चुनौती आती ही नहीं है, आपके जीवन में कोई जवाबदारी इतनी लंबी चौड़ी है ही नहीं। यदि है तो दुनिया सब संभाल रही है, ऐसी जवाबदारी आप संभाल करो। सारी दुनिया जो जवाबदारी संभाल रही है वही जवाबदारी संभाल रही है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई पावर यूज नहीं हो रहा है आपका, जिसमें आपको खुद को कुछ बिलीवनेस हो, कुछ अनुभव हो, कुछ आनंद आए। अपरिचित के लिए हम जब सहायता करते हैं, जो हम पहचानते नहीं उसके लिए हम कर बैठते हैं। उसको पता नहीं था 200 रुपये क्या है, या उसे पता नहीं था कि कौन हो, तो समझे मुनिवर महाराज साहब इस सेवा का लाभ मिले, अच्छा है। मैंने बोला आना वहाँ पर खेतवाड़ी आनंद करेंगे। वो आया एक बार पूरा फैमिली लेके, और फैमिली लेके पूरा अपना जो फंक्शन ये वो आया आराम से, उसने बैठाया, खाना खाया, ये वो, किसी को बोला मैं लेके जाऊँ, उनकी सार्वजनिक भक्ति करनी, सब कुछ लिया नहीं। और बोला कि साहब आप तो इतना सारा करते हो, इतना है ये सारा, इतना बड़ा चौमासा ये। मैं तो ऐसा कुछ नहीं, तो हमें तो पता ही नहीं कि मैं तो ऐसा कोई देखते नहीं, हम ना बड़े हैं न तुम बड़े हो, जो भाव बड़े है वो बड़ा है। आपकी भावना बड़ी थी वही बड़ी बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ साहब, आप कितने भी हमारे आसपास रहो या किसी जगह भी रहो, मेरे और आप में 2 चीज़ कॉमन है। जो एक कंडीशन आती है जीवन में, एक परिस्थिति आती है, जो परिस्थिति हमें हमारे जीवन में याद ही रहती है। मैं बात आपको 12 साल पहले भी कहता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में क्यों है, मेरे दिमाग में होने की वजह क्या? जो महाराज साहब वही 5 साल पहले देवलोक हो गई, ये बात भी 10 साल पहले की, जो छतराल से देवी, वो आदमी को मैं पहचानता, लेकिन उसके कार्य ऐसे रहे जो मुझे याद रह गया। आपके जीवन में ऐसी कोई घटना आएगी, आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति आएगी जिसे आप जानते ही नहीं, फिर भी आप काम करने के लिए तैयार हो गए, मुझे करना है। साहब बहुत कम समय और बहुत कम चांस आते हैं जहां आप अपने अधिकार को यानी कि अपने भाग्य को आप विकसित कर सकते हो, अपने भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हो। दुनिया जो जी रही है उसी लेवल पे आपको जीना है, वो जिम्मेदारी आपको निभाना है। उस जिम्मेदारी में नई ऊर्जा को यूज नहीं हो रही है। कमाना कॉमन है, परिवार संभालना कॉमन है, शायद कोई नुकसान आ गया तो खड़ा होना कॉमन है, शायद कोई पेमेंट नहीं दे रहा है तो तूफान करना, सिर दर्द पालना सब कॉमन है, शायद किसी के रिलेशन मेंटेन नहीं हुई उसको पटाना, वापस रिलेशन बनाना वो कॉमन है। ये सारी चीज आपके तरह ही संसार में दूसरे लोग जी रहे कि नहीं जी रहे, तो ये अधिकार नहीं रहा, ये तो कॉमन लाइफ रही। अधिकार कब बना? जब आपके जीवन में वो नया चांस मिला जिसमें आपका स्वार्थ ही नहीं है, जिसमें आपकी खुशियां ही खुशियां है, जिसमें भगवान का वरदान है।
तब आनंद आता है जबरदस्त। और समय आपके पास बहुत कम है। अपरिचित चीज के लिए काम करना। महसाणा के अंदर एक फैमिली थी, उस फैमिली में उसके 4 बच्चे, 2 वो और 7 लोग रहते थे। छोटी कुटिया, 50 साल पहले की बात है। अब वो फैमिली में कंडीशन वीक थी। घर में 7 लोगों के बीच 500 ग्राम दूध आता था। पानी डालना, सबको, बच्चे को तैयार करना, खिलाना पिलाना, समझाना। अब एक महाराज साहब आए, एक बुजुर्ग महाराज साहब थे और ठंड की सीजन थी। बुजुर्ग महाराज साहब थे तो उनकी सेवा में जो भी महाराज साहब थे, बोला, घर पास में था, वो पास रह के बुजुर्ग महाराज साहब है तो आपकी अनुकूलता, वो बंधन करने आते, घर पे नहीं गए, तो बंधन करना है तो आपकी अनुकूलता रहेगी दोपहर को थोड़ी चाय बनाने के लिए, क्योंकि लाभ मिले तो अच्छी बात है। अब वो बहन है, उसने चाय 15 दिन रहा, काम कर अच्छा रहा। 250 ग्राम दूध साइड पे रखती चाय का, 250 में से 7 लोगों को मैनेज करना, 250 ग्राम दूध में पूरी फैमिली मैनेज करना। उसने कभी भी कहीं पर भी संकोच नहीं जताया, संकोच जताया नहीं। एक गजब है, साथ जैन कुल में जन्म होना और संस्कार होना दुनिया में सब कहीं नहीं मिलता। ये शासन हमारा है, उसको कोटि कोटि वंदन है। सब वो जो बहन थी वो उसने आंसू सहारे है, रोई है, अभी मर गए, वो आंखों में आंसू है कि वो गुरु भगवान मुझे मिले तो मुझे उनके पीछे काम करना है, उनके आशीर्वाद है। कैसे आशीर्वाद मिले? 15 दिन गोश्री पानी का लाभ मिला, पूरा लाभ मिला। उसने बोला नहीं कुछ भी क्या है, और न महाराज साहब ने कुछ पूछा, वो चल रहा था रोटी, महाराज साहब वहां से चले गए। बस जैसे वहां से चले गए, क्या पता उसका भाग्य, उसका पुण्य उसका साथ देने लगा, और देने लगा तो वो समाज में जो जेंट्स कमाते उससे ज्यादा उसने कमाया। उसका पति इतना कैपेबल नहीं था, स्मार्ट नहीं था, लेकिन उसने जगह में कुछ दूसरी चीज, लेकिन वो आगे बढ़ी, क्योंकि बच्चे को बड़े करने हैं, कमाना है, आगे बढ़ना है। सब वो कंडीशन पे आ गई, उसके जीवन में रूल्स बना दिया, कोई भी गुरु भगवंत कोई भी मुझे आदेश दे तो ना नहीं बोलना, कोई भी गुरु भगवंत आदेश दे तो ना नहीं बोलना। एक दिन वहां पर ही वो सब अट्ठम थे, वहाँ छतराल में, वो महसाणा पास में था ना, तो मेरा अहमदाबाद 2 साल पढ़ाई का, 3 साल पढ़ाई का रहा रुकने का, तो बार बार सब पूरा संघ वगैरह, तो वहाँ पर जब एक छोटी बात थी कि हमारे साहब इनको कोई लाभ देना होता बता, मुझे आप बोल दो आपका संघ के, तो क्या नहीं, तो उनको बोला कि आप भगवान का अखंड लीला करना है और हमारा साल का ₹1,00,000 का नकरा है। गुरुजी ना है ही नहीं, मुझे लाभ ही दो आप। साहब 5, 7, 10 जगह जो भी हो, उसकी इसी भावना हुई कि हमारे साथ बिहार करते, अहमदाबाद से महसाणा, महसाणा से आगे पालमपुर, तो महसाणा से वहाँ सैफ्रोनी रिसोर्स आता है, तो लंबा 26 किलोमीटर का विहार होता है। तो वो उसने वहाँ पर एक जो बंगला रहता था विहार के लिए, तो वो विहार के लिए फिक्स कर दिया कि ये बंगला साधु साध्वी के लिए रहेगा, ये चाबी आपकी और आपको संभालना है। सिर्फ साधु साध्वी की सेवा के लिए उसने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। बीच में कोई व्यवस्था नहीं थी बिहार की, अभी ये व्यवस्था हुई, 15 साल पहले इतनी व्यवस्था नहीं थी, उसने तो उसके पहले किया। हालांकि जब वो महसाणा रहते थे तो उसकी जगह छोटी थी, पैसा तो जगह छोटी थी, लेकिन उसने व्यवस्था बनाई। उसको पूछा कि साधु साधु की भक्ति की इतनी भावना, तो कि मेरी जीवन में एक घटना बनी है इसकी। अब उसके 2 फैमिली, 2 बच्चे, सब 4 दूसरे 2 लड़के, उसके पास कुछ सोचने का समय था। उसने तो कंफर्मेशन किया, ऐसा लाभ मुझे कैसे मिलेगा, ये लाभ मुझे चाहिए। बात ये आती है कि जब उचित कार्य का समय आता है, तब आपका क्षयोक्षम, आपकी श्रद्धा, आपका दिमाग, आपका विचार, आपका निर्णय, वो आपको साथ देना चाहिए। यदि आपके पास सही लग रहा है तो आपको पीछे मुड़ के देखने का काम नहीं। वो थराद की फैमिली थी और थराद वाले सब उनको जानते हैं। कभी भी कोई लाभ हो तो बोले ये लाभ लेंगे, अरे वाह, वो लाभ लेंगे, तू भी क्या करेगा, तू कह दे। सोच ये बनती है कि आपके लिए अधिकार में कोई अपरिचित ऐसे है जिसके लिए आप हेल्प कर सको, सहायता कर सको, अधिकार के लिए। अपरिचित के लिए, परिचित के लिए नहीं, परिचित के लिए स्वार्थ आता है तो करेंगे, वो भी करना जरूरी है। अपरिचित जिससे अनजान है, जो नहीं करते, अधिकार नंबर 1, हमें जो हमसे दूर है, जिसे हम नहीं जानते, जब पता चले कि उनके लिए कुछ करना है, तो तुम्हारे पास यदि भगवान ने कुछ वरदान दिया हो, कोई पुण्य ही हो, कोई आशीर्वाद हो, कोई कर्म अच्छे हो, और आपके पास वास्तविक कुछ करने के लिए
आपके पास कोई जगह हो तो आपको इंतजार नहीं करना चाहिए, आपको काम करना ही चाहिए। और बहुत कम लोग हैं। उस दिन रात को बोला था ना वो कच्छ के भूकंप का, मेरा तो मेरा नहीं हुआ, तेरा मेरा कैसे होगा। कच्छ का भूकंप आया, एक आदमी ने बोला कि 50 करोड़ रुपए मुझे देने हैं तो 10-10 हजार का कवर, जो भी प्रॉब्लम में किसी देखना नहीं सो देते रहना। मुंबई का वो लाभार्थी उसने पूरा मैचिंग किया, अब देता रहा, एक आदमी को दिया, ले ले मुझे नहीं चाहिए, ले ले मुझे नहीं चाहिए। क्यों कि मैं इस कच्छ में इस गांव का कैपेबल आदमी, फर्स्ट टॉप 10 का आदमी, मेरा सब कुछ चला गया, परिवार, माँ बाप, पत्नी, पति, बच्चे सब चला गया, पैसे जायदाद, मैंने सोना लगाया था, मैं जहाँ बैठता था वहाँ, गवर्नमेंट आके लेना जाए इसके लिए, वो भी चला गया भूकंप में, सब खत्म हो गया। तो क्या आप एक कवर ले लो, यहाँ पर चौका लगाया है, मंडप बांधा है, वहाँ खाना खा लो, रेस्ट करो, और इंडिया में आपकी फैमिली कहीं पर भी हो, 10,000 रुपया रखो, आप चले जाओ। तो वे नहीं चाहिए, तो ये मेरे नहीं है, हम तो वॉलेंटियर है, किसी ने दिए हैं, आप वहाँ चलो दूसरे लेने आओ। तो आप 2 कवर 3 कवर में वहाँ से दिलाता हूँ, 30,000 ले लो, 40,000 ले लो, 50,000 ले लो, कोई यहाँ पर रुकावट नहीं। आप जो भी दुखी है, सब लोग दुखी है तो ले लो। उसने बोला मुझे एक जवाब दे, मेरे पास धन था तो क्या था, मेरा धन मेरा नहीं हुआ, तेरा धन मेरा कैसे होगा। मेरे पास सब कुछ था ना, टॉप 10 में था ना, सुखी था ना, तू मुझे दे रहा है, मेरे पास जो था वो मेरा रहा, मेरा धन मेरा नहीं रहा, तेरा धन मेरा कैसे रहेगा। सोच क्या बनी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खड़ा हूंगा, मैं कुछ प्राप्त करूंगा, मैं तैयार हूं। अधिकार था काम करने के लिए। और साहब चारों ओर आप देखो, यहाँ पर बद्रीनाथ केदारनाथ वहाँ का जो पानी आया, या लातूर का भूकंप आया 20 साल पहले, यहाँ पर बम्बई में इतना पानी भर गया था, कच्छ के गुजरात का इतना भूकंप था, चारों ओर जहाँ जहाँ भी आपत्ति आई है, किसी को कहने नहीं पड़ा कि तुम आते हो कि नहीं आते हो, चलना कि नहीं चलना है, अपने आप से ही वहाँ भीड़ इकट्ठी बता दी है। तुम 10 दिन के सोचते हो, वो काम करके निकल भी गए। साहब मानव जीवन मिला है ना तो धरती पे बोझ बनने के लिए नहीं मिला है, और धरती पे बोझ बने रहेंगे ना तो धरती भी है ना, हवा में राख बन के उड़ा देगी जल्दी, वो जगह नहीं देगी लंबे समय तक रहने के लिए। और यही हुआ है। अपरिचित के लिए काम करने वाले बहुत कम है, लोग करने वाले हैं तो समझ लेना वो भगवान का रूप है। भगवान का नाम लेना जितना महत्वपूर्ण है, इतना ही महत्वपूर्ण भगवान का काम करना जरूरी है। और भगवान का काम एक ही है, दुखियों के लिए आंसू सारना। एक गुजराती में अच्छी टून है, मारू जीवन अंजलि था जो, मारू जीवन अंजलि था जो, दुखिया काजे भूखिया काजे भोजन बन जो, तरस्यानु जड़ था जो भूखा है उसके लिए भोजन बनना मेरा जीवन, जो प्यासा है उसके लिए पानी बनना मेरा जीवन। मैं किसी के हेल्प कर सकूं, अरे वाह मेरे भगवान मेरे हृदय का नाम। पहला अधिकार परिचय के लिए, जो अपरिचित है उनके लिए काम करना। आपने लिस्ट लगाया लास्ट में, कब आपने ऐसा काम किया था कि जो अपरिचित है, दान देना, पशु है, गरीब है, कुत्ते हैं, यहाँ कोई भी अपने आसपास दूसरे कोई बीमार व्यक्ति है, हॉस्पिटल में गए, गौशाला गए, ये अपरिचित है, सही बात है, लेकिन आपका स्वभाव, आपका रूटीन बना के नहीं बना, बनता है कि नहीं बनता है। कई लोग ऐसे होते हैं, सुबह दुकान पे जाते हैं, उसके पहले भाई मुझे गाय को घास खिलाना, गरीबों को दान देना, उसके बाद ही मैं दुकान जाऊंगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे। हमारे जीवन में आना चाहिए, किसी और के प्रति सहानुभूति होनी ही चाहिए। किसी की सहायता के लिए यदि वो हाथ फैलाए, उसके पहले की समझदारी चाहिए कि उसे हेल्प करनी चाहिए। कोई मांगे तब देना, वो तो समझदारी थोड़ी है, आपकी एडवांस थिंकिंग है, आप कुछ आगे का सोच सकते हो, तो उसको मजबूरी मत करो हाथ फैलाने के लिए, उसके पीठ पे हाथ रख दो। हाथ फैलाने का काम ही नहीं, उसको बोल दो चल भाई आजा, मैं तेरे साथ हूँ, काम कर ले, क्या प्रॉब्लम है। इतनी हिम्मत देने की हमारी इच्छा होनी चाहिए। फर्स्ट परिचय के लिए, अपरिचय के लिए, सेकंड परिचय के लिए, जो तुम्हारे परिचित है, जो तुम्हारे आसपास है, उसे आप कैसे मैनेज करते हो। आपको लग रहा है कि इस संसार में जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं आपके ऊपर उपकार किए हुए हैं। समझो आप किसी के लिए अपरिचित हो, आप छोटे बच्चे हो, आप स्कूल से निकले हो, आप रास्ता भूल गए हो, और रास्ता भूलते हुए आपको घर पे जाना था, नहीं जा पाए कोई वजह से, कोई कारण से, या खेलते खेलते कहीं चले गए, या दोस्त के वहाँ चले गए,
और वहां से आपको आनंद नहीं आ पाया, तीसरी चौथी कक्षा में पढ़ रहे हो और आप कहीं का रास्ता भूल गए, तो रोते 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 कहीं दूसरी जगह चले गए और दूसरी जगह चले रोते हैं, बहुत रोते हैं, घर जाना है, मम्मी याद आ रही है, अभी दूसरे में पढ़ रहा है, 6 साल का ही है, और आप रोते रोते जहाँ पहुँच गए वहाँ पर कोई आदमी पूछ रहा है क्या हुआ, मुझे घर जाना है, कहाँ रहता है, यहाँ ही रहता हूँ, अभी पता थोड़ी एड्रेस, यहाँ ही रहता हूँ, नहीं क्या हुआ लेकिन कहाँ रहता है, क्या पता है, नंबर है, नंबर ये वो नहीं पता है, वो पापा का नाम तो ये है, पीछे सरनेम तो कि शाह या जैन, नहीं पर रहना कहाँ है कुछ पता नहीं है। 5 साल के फर्स्ट या सेकंड में पढ़ने वाले आपको, वो आदमी आपको पास में रखता है, आपको पानी पिलाता है, आपको बिस्किट या चॉकलेट या कुछ भी देता है और फिर आपको शांत रखता है कि चल मैं लेके जा रहा हूँ। वो आदमी आपके पीछे 1 घंटा बिगाड़ रहा है कि भाई मंदिर में जाते हैं, कहीं वो कोई पहचान वाले हो या कोई फ्लैट में जाते वो वॉचमैन को पूछो, ऐसे आपको 1 घंटे लेके घूम रहा है, आप अपरिचित हो उसके लिए। आपको जिंदगी भर ये किस्सा याद रहेगा नहीं रहेगा? क्यों? यानी कि कुछ किसी ने सहायता की, इसका मतलब आपको सुकून मिला, आपके आंसू पहुंचे ना, वरना वही आदमी वो क्रिमिनल होता तो अच्छा हुआ, बेटा मिल गया उठा लो, उसको किडनी बेच देंगे, बच्चे को बेच देंगे, भीख मांगने के लिए बिजनेस में बेच देंगे। ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सब आपका भाग्य साथ दे जाए। आप किसी को सहायता कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? आप सहायता करोगे तो आपका नुकसान बड़ा बच जाएगा। आपका बेटे के साथ यही होने वाला है, आपके बेटे के साथ यही होने वाला है, आपको हेल्प मिलेगी। कानून कितना भी अंधा हो, कुदरत अंधी नहीं है। दुनिया के कायदे कितने भी घुमा दे, दुनिया के कायदे कितने भी रिएक्शन वाले हो, उस कानून में शायद न्याय मिले या नहीं मिले, कर्म का न्याय निश्चित है। आपने जो बोया है वो आपको मिलने वाला है। ऐसा हुआ है। ऐसा अहमदाबाद में एक बच्चे वो ऊपर खेल रहे थे टेरेस पे। अब घटना क्या हुई, टेरेस पे खेल रहे थे, परिचित के लिए ध्यान रखना, वहाँ एक जो धोबी होता है ना, कपड़े सिलाई जो इस्त्री करने वाला, तो वो इस्त्री करने वाला व्यक्ति वो वहाँ ही रहता था, उसकी दुकान वहाँ थी, लेकिन बिजनेस वाले तो वो बाहर निकल गए थे, तो फ्लैट सिस्टम भी पूरी 20-20 मार्च 10 मार्च। तो जो फैमिली में जो चेयरमैन थे फ्लैट के, उसने सोचा कि सब बच्चे टेरेस पे खेल रहे तो अच्छी प्रोटेक्शन सेट कर ले, जाली बना दी। दो लिफ्ट उसके बीच में कॉला था, तो उसने वहां पर एक बड़ी ना जाली लगा दी। नीचे पूरा ओपन स्पेस था, एक पैसेज रहता है फ्लोर का पूरा, तो नीचे जगह खाली रहती है। तो ऐसे 10th था, एक फ्लोर पर 10 फ्लैट थे, तो वहां पर उसने 1 2 3 4 ऐसे 10 पर, तो टेरेस पर से नीचे खुला देख सकते थे। अभी कोई लड़का गिरा तो सीधा 10वें मार से नीचे सीधा फर्स्ट फ्लोर पर तो मर ही जाता था, सीधी बात है। उसने वहां जाली लगाई, उस फैमिली ने जाली लगाई, सब प्रोटेक्शन सेट कर लिया। अब देखो परिचय के साथ कैसे रहना है। अब कोई छोटी बात होगी तो वो जो दुकानदार था, जो धोबी की दुकान वाला, उसके साथ वो चेयरमैन का कोई झगड़ा रगड़ा हो गया, और झगड़ा रगड़ा हो गया तो झगड़े रगड़े में उसने बोला नहीं चलेगा, अगले महीने तुझे ये काम नहीं करना, खाली करना पड़ेगा, मेंटेनेंस ये वो कि मैं नहीं करूँगा, तुम्हें जो हो कर लो, नहीं चलेगा। लड़ाई झगड़े हो गए, मैं भी दे दूँगा, तो क्रॉस हो गए बहुत बड़े। अब वो उनकी जिम्मेदारी थी। ये 10 दिन के बाद उसी चेयरमैन का लड़का छोटा 8 साल का, वो टेरेस पे 2 पानी की टंकी थी, तो वो कूद रहे थे। वो एक टंकी से दूसरी टंकी जाना जिसका 6 फुट का अंतर था कि 8 फुट का, वो सीधा गिरा। उस बड़ी टंकी जो ऊपर का टेरेस होता है वहां जाना चाहिए, वो नहीं जा पाया। ये पूरा टेरेस 100 फ्लैट का जो बड़ा टेरेस है, उसमें 2 बड़ी पानी की टंकी बनाई, 2 पानी की टंकी, नीचे पूरा टेरेस। अब 2 पानी की जो टंकी बनाई है, वो टंकी के बीच में 7 फुट का डिस्टेंस है, तो वो ऊपर ही खेल रहे थे, ऊपर जाना आना, और वो सीधा गिरा नीचे। गिरा कहाँ पर? ऊपर जो 10 फुट टंकी और नीचे टेरेस के डिस्टेंस था, वहां सीधा वो जाली पे ही गिरा। जाली पे सब टूट गया, उसका फूट गया, लहू निकलने का, बेहोश हो गया। पता चला सबको दोपहर को 2 बजे खाली, और 2 बजे, और वो पता चला उस आदमी को कि ये चेयरमैन का लड़का है, इसको धोबी को। वो सीधा ऊपर गए, ऊपर जाके सीधा हाथ में लिया पूरा लहू कपड़ा, और सीधा वहां पर अस्पताल में लेके गए, ट्रीटमेंट करे। वो बच गया वो लड़का, वरना सिर फूट ही जाने वाला था। साहब, कितनी भी दुश्मनावट हो, जिस समय सहायता करनी हो उस समय दुश्मनावट करनी चाहिए या भगवान का काम करना चाहिए? नहीं होता है। ये सत्य प्रसंग के सारे।
सीधा धर्म का मैसेज है कि हमारे मन में हमें भूलना चाहिए कोई भी चीज़ को। हमारे मन में जो सुकून मिलता है, जो अच्छा हो करना है, वो करना ही चाहिए। वो 3 घंटा आदमी नहीं बिगाड़ने वाला था, उसको काम था। वो स्वार्थ देखता कि होने दो उसको, उसने मेरा भी बिगाड़ा है। आपका किसी ने बिगाड़ा, परिचित ने, इसका मतलब बदला लेना, हाँ, बदले की भावना रखना। तो बदले लेते लेते कहाँ तक आओगे? आप जो कुछ कर रहे हो आगे आपके 100 साल में, 50 साल में, 20 साल में आपके वहाँ आपकी फैमिली में वो ही मिलने वाला है। वो फाइनल, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आप विचार करोगे वो आपका निर्माण बनेगा। वो लड़का ऑलरेडी लहू निकल रहा है, बेहोश हो गया है, उसको वो धोबी वो लेके जा रहा है अस्पताल में, और अस्पताल पूरी ट्रीटमेंट कराई। वो तो 4 बजे आए, उसको तो पता भी नहीं था, किसी को कुछ पता नहीं था, खेल रहे। 3 बजे पता चला कि एडमिट किया है, ऐसा हुआ है। तो फैमिली फिर वापस वहां आई। परिचित के साथ यदि कोई शत्रुता हो गई हो, यदि कोई प्रॉब्लम आ गया हो, तो उसे बदला लेना चाहिए कि उसके लिए कभी भी प्रॉब्लम तो सहायता के लिए खड़ा रहना चाहिए। बात यह है कि आपको पल्ले तो पड़ रही है, लेकिन एक बार सुकून करके तो देखो। शेरमैन और उनकी ऐसी यारी बन गई, ऐसी यारी बन गई, क्या तूने मेरा बेटा बचा, उसे पता चला गलत व्यवहार किया, वरना समाधान नहीं होने वाला था। जीवन में कहीं भी कभी भी किसी के लिए गलत धारणा बांध के कभी नहीं बैठना, क्योंकि गलत धारणा वो तुम्हारी शत्रुता पैदा करती है। और शत्रुता का नियम है, पहले स्वयं के शत्रु बनते, बाद में दूसरे के शत्रु बनते। बोलो, परिचित के लिए हमारे पास कोई कार्यक्रम है? फैमिली में भी यदि अच्छा रिलेशन रहा तो 20-25 साल का, वहां कोई भाई के लिए कुछ प्रॉब्लम हुआ तो सीधा वकील, ये गलत है, उसको कानून में डाल दो, उनको के भी अंदर डाल दो। अरे परिचित है, तेरा भाई है, तेरी बहन है, तेरे पिताजी है, तेरे पड़ोस है, तेरे समाज वाला है, दूर के रिश्तेदार है, सब कुछ तेरे क्लोज है, फिर भी उसके साथ तेरा गलत व्यवहार, उसका बिगाड़ना ही सोच है। वो कैसे गलत हो, वो कैसे गिरे, उसकी कैसी हम निंदा करें, वो कैसे बदनाम हो। परिचय के ही बदनामी करते हैं, अपरिचित की कोई नहीं करता। निंदा किसकी होती है? गलत किसके लिए बोलते हैं? समझो तुमने, मैं यहाँ आया, आप मुझे नहीं पहचानते, महीने भर के बाद मुझे पहचानने लगे, तो वो मुसलमान आके थोड़ी मेरी निंदा करेगा, ईर्ष्या करेगा। बाहर का वो जो आपका कर्नाटक का जो आदमी है, यहाँ का तैली, वो क्या बोलते हैं उसको, लिंगी समाज वाला, वो थोड़ी बोलेगा बाजी वो करे, बाजी ऐसा किया, बाजी ना, ऐसा विचार नहीं आने चाहिए, नहीं क्यों कर रहे हैं। वो मेरी निंदा करेगा कि आप मेरी निंदा करोगे। यानी मेरे परिचय में आए तो निंदा हुई, मेरे परिचय में नहीं थे तब तक आपको सही चल लग रहा था, आपको अच्छा, ठीक है। बात ये चल रही है, मैं मेरे पे इसके लिए ले रहा हूँ कि साहब इस लेवल पे भी यदि आप कुछ कर सकते हो तो आपको तो सारे लेवल सुधारने पड़ेंगे, क्योंकि सारे लेवल पे सब कुछ होता होगा। जितने जगह जहां पर आप खड़े हो सब जगह वो होता होगा। बोलो, परिचय के लिए सहायता होनी चाहिए कि निंदा होनी चाहिए? नहीं हो रही है ना, निंदा ईर्ष्या क्यों खड़ी है? आपका दूसरा अधिकार है, आप अपने जीवन को दुख मुक्त बनाना सीखो। आपका जीवन दुख मुक्त नहीं होगा तो कैसे चलेगा? अभी आप अपने जीवन को अधिकार में लाने की कोशिश करो कि मुझे मेरा अधिकार निभाना है। एक बार ऐसा हो गया, एक आदमी, वो दो फ्रेंड खड़े थे, और 2 फ्रेंड खड़े तो एक दूसरा अमेरिकन आदमी आया। देखो, अधिकार के बिना काम होता तो क्या होता है। वो दूसरा आदमी आया कि मुझे ये एड्रेस चाहिए, इंग्लिश में बोला उसने। तो वो पास वाला बोला, मैं जवाब देता हूँ। अरे कभी तुझे इंग्लिश तो आता नहीं, तो जवाब क्या देगा? तो क्या नहीं, मैं देता, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर एड्रेस नाउ। तो अमेरिकन में बोलने लगा, अमेरिकन लैंग्वेज बोलने लगा। तो वो पास वाला बोले कि मैं जवाब दूंगा, तो कहे हाँ ठीक है। तो उसने इशारा किया, कम दिस साइड, बोले आ जाइए। नहीं, वो इंग्लिश तो आता नहीं था, तो इंग्लिश वो बोला। देखो, अधिकार का कैसा दुरुपयोग कर रहा है आदमी, अधिकार था नहीं फिर भी। और वहां से बोला उसने क्या, तो के ये एड्रेस, वो इंग्लिश में बोला, तो के नहीं, नो, खाली नो बोला। तो वो फ्रेंच में बोला, तो के नो। वो चाइनीज में बोला, तो के नो। अरे कि उसको एड्रेस बता, वो जाना है, उसको कहाँ जाना है? अरे के नो। अरे 4 बार नो बोल दिया, वो खुद चला गया यहाँ से, वो खड़ा ही नहीं रहा। तो उसने बोला, तो ऐसे कोई करता है क्या? तुझे 2-3 भाषा तो आनी चाहिए। तो क्यों? तो तुझे गुजराती आती है या तो हिंदी आती है, तुझे दूसरी आनी चाहिए ना, दूसरी लैंग्वेज। इंग्लिश थोड़ा सीख लेना चाहिए, अभी चलता है तो। और तो गुजरात में तुझे हिंदी भी पता नहीं चले, तो गाँव का आदमी है, हिंदी भी सीख लेनी चाहिए। तो क्यों सीखे? तो काम लगे। मुझे वो बता, उसको 4 भाषा आती थी ना? काम लगी, उसको 4 लैंग्वेज आती थी, फ्रेंच में, चाइना में, अमेरिका में, काम लगी। तो क्या सीखना है?
बोलो हमें अधिकार को ऐसे निभाना, हाँ? अधिकार ऐसे को निभाता है। कहने का मतलब मिसगाइड नहीं होना, गलत रास्ते नहीं चलना। ईर्ष्या निंदा का ऐसा बड़ा पाप लगा है पीछे हमारे पास, और तुम्हारे जीवन में तुम समझ लो तुम 200 साल पीछे मत जीना। जो शायद परिवार में, घर में, समाज में शायद कुछ भी होता है, तुम्हारा जीवन 200 साल पीछे नहीं है, तुम्हें आगे चलना है। कहीं कोई भी घटना हो रही है तो उसके लिए लंबी खींचतान नहीं करनी। आप कॉम्प्रोमाइज लेवल पे चलो, आपका जीवन बहुत सुख शांति, क्योंकि परमात्मा का धर्म ही क्षमा का है। परमात्मा को मिलना है तो क्रिया के नाम पे मिलने जाओगे तो तुम सही हो तो दुनिया सारी गलत है। क्रिया के नाम पे भी कोई मोमबत्ती मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है, कोई कपड़े पहन रहा है, कोई दिगंबर है, कोई स्थानक, कोई तेरह मोदी, कितने संप्रदाय जैन समाज में। क्रिया के नाम पर भगवान महावीर को मिलना है कि श्रद्धा और समर्पण के नाम पर मिलना है। तो क्रिया नहीं करनी, ऐसे नहीं, जो परंपरा चल रही है, जो जुड़े हो करते रहो, ठीक है। लेकिन हमारी जो विचार शुद्धि है, हमारा मन है, वो तो साफ सुथरा होना चाहिए ना। तो आपकी लाइफ में बहुत सारे केसेस आएंगे, लेकिन आपकी जिंदगी वो पुराने ख्यालों के साथ उसने बदला लिया, उसको भी देख लूंगा, उसने मेरे बाप दादा के पास ऐसा किया था, गांव में उसने ऐसा किया था, मेरे माँ कंडीशन फंक्शन था तो उसने ऐसा किया था। अरे क्या बदबू लेके घूम रहे हो यार, ये तो सारी बदबू है, ये तो कीचड़ है सारा, बासी आने वाली, कुछ होने वाला नहीं है। आप कहीं पर भी सही सोचते हो तो सही कार्य नहीं भी होता है तो पहले सही और पहला सुकन आपका ही होता है, आपको ही आनंद आता है सोच के कारण। और सही नहीं सोचते हो, गलत सोचते हो तो सामने वाला का गलत बाद में होता है, पहले शुरुआत हमारी होती है। जो कुछ भी है प्रारंभ आपसे ही है। सेकंड थिंग, परिचित के लिए आपका क्या प्रतिभाव है, परिचित के लिए आपकी प्रतिक्रिया क्या है। आपके परिचित है उसके साथ आप पॉजिटिव हो या नहीं है? नहीं लग रहा है, सुधार करो। किसी को कोई जवाब देना नहीं है, किसी को कहना नहीं है कि मैं अब तेरे लिए कोई नहीं सोचता है, कहने नहीं जाना है कि तेरे लिए सोचता था ये अभी नहीं सोचूंगा, ऐसा कहना नहीं है। आप खुद ट्राई करो। मन में यदि ये विचार आ गए 10 साल 20 साल 30 साल तो सबको निकलना बहुत बहुत कठिन है। एक बार दर्द है ना, दवाई से शांत हो जाएगा। शायद कैंसर भी साल भर की 3 ट्रीटमेंट कीमो की होगी और लक होगा तो निकल जाएगा। कैंसर के कीटाणु यार मौत के नाम पे थे तो भी उसे बच गए, लेकिन ये गलत विचारों से नहीं बच पाओगे, वो तो आपको ही निकालने हैं सारे। और जब भी निकालोगे नहीं तब गलत विचार आप पे हमला करेगा, नहीं मुझे नहीं जाना है। आप देखना, ट्राई करना। जैसे गलत सोच निकालने की तैयार की, किसे है पता है? जैसे पचकान, ऐसे खाना याद नहीं आएगा, पचकान लेगा तो ऐसे खाना याद आएगा। ऐसे मिठाई खाना याद नहीं आता, जब पता चला कि शुगर है, इंश्योरेंस ले रहे हैं, तब पता चलेगा कि मिठाई थोड़ी तो खा। विचार है ना हर वक्त आपके साथ दगा करता है, विचार हर वक्त आपके पास है ना तूफान ला के आता है। जब भी तुमने कोई अच्छा सोचा पूरी बुराई आपको पकड़ लेगी। और ट्राई करना, आप बोलोगे कि अभी कुछ नहीं होता है, आप अच्छी तरह से रहते हो। जब भी आपको पता चला मुझे ध्यान करना है, मुझे माला गिननी है, मुझे आराम से बैठना है, उसी दिन न आने वाले विचार सब आ जाएंगे। देखते हो जो विचार नहीं आया वो बंद आंखों विचार शुरू हो गए, तो आपको और कठिन परीक्षा होगी, यानी आपको और मेहनत करनी होगी। तो परिचय जो भी है, अपरिचय के लिए सहानुभूति है, अपरिचित के लिए, परिचित के लिए कोई भी दुर्भावना नहीं चाहिए, यानी कि शुभ भाव चाहिए। आपका कुछ भी 1 रुपया भी टैक्स लगने वाला नहीं, न आपको कोई जीएसटी लगने वाली है, न कोई आपके साथ कोई भी आपका कोई खर्च होने वाला है। 1 भी रुपये का खर्च नहीं है इसमें। परिचित के लिए, शुभ भावना के लिए। परिचित है कोई व्यक्ति, वो चला गया दुबई, वो बिजनेस के लिए चला गया कोई दूसरी दुनिया में, बेंगलोर या दिल्ली का कहीं पर भी, आपके रिलेशन अच्छे थे और वो चला गया, लेकिन उसकी कोई गलत चीज़ आपको पता चली, किसी ने बोली कि वो आदमी तो वहाँ जाकर उसने 10 करोड़ का नुकसान कर दिया, गलत रास्ते पे चल गया, सट्टा खेल दिया ना, जुआ खेल दिया ना, ऐसा हुआ वैसा हुआ। साहब आपके मन में क्या भावना होगी? आपने जब वो आपके पास था, उसने कुछ गलत किया था, तब आप क्या बोलोगे? वो गलत ही है, वो तो पहले भी ऐसा ही करता था, 10 साल पहले यहाँ रह रहा था तब भी वो ऐसे लोगों को घुमा रहा था, टॉपिकल पेमेंट दूंगा ना, अभी दूंगा ना, ये करूंगा, वो ऐसा ही है। 10 साल हो गए, आपके परिचय में नहीं है, आपका परिचित था, और जब उसकी गलत बात आई तो 10 साल के विचार आपके मन के बाहर आ गए। मैं कहना चाहता हूँ आपके मन के विचार वो बहुत जल्दी बाहर नहीं निकलेंगे, ये कहना चाहता हूँ। आपको ही कोशिश करनी पड़ेगी, आप समझ लोगे, जाने तो कुछ नहीं, सब अच्छा होगा, वो भी समय होगा तो वो भी रास्ते पे आ जाएगा। किसी की गलत बात सोच के, परिचित के लिए गलत बात बोल के आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। साहब रावण को मारने कौन गया?
रावण के साथ गद्दारी किसने की? कौन था? परिचित क्या? परिचित था ना? हाँ। जुआ किसने खेला महाभारत का? कौन थे? भाई रिलेशन वाले थे ना। और लास्ट में मर्यादा का अग्नि संस्कार किसने किया? अपरिचित के परिचित। साहब ये सारी चीजें इतिहास बना, वो इतिहास हमें बनाना है क्या? हमें नहीं बनाना। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में आप नए समाज का निर्माण आपके जीवन में आना ही चाहिए। कोई व्यक्तिगत एक लाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन समष्टिगत आना चाहिए। हम बार बार इस बात को इसके लिए दोहरा रहे हैं कि नेगेटिविटी बहुत है, ना लेना ना देना, बिना सिर अरे सिर फोड़े ही है, चल रही है। तीसरा लेवल आ रहा है, एक आया अपरिचित का, दूसरा आया और तीसरा आया स्वयं का। स्वयं का अधिकार कौन सा है? खुद को खुदा कब बना है? कहने की बात ये, खुद में खुदा छिपा हुआ है कि नहीं छिपा हुआ है? यानी आत्मा परमात्मा है या नहीं है? मैंने बोला कि ये जो सारी बातें हैं वो समष्टिगत हिंदुस्तान या विश्व के कोई भी धर्म के कोई भी व्यक्ति को, कोई भी संप्रदाय को लगने वाला है। तो स्वयं के लिए क्या होना चाहिए? स्वयं के लिए मृत्यु के समय पर आपका जवाब होना चाहिए। जिंदगी एक प्रश्न पत्र है, जिंदगी आपके साथ जवाब मांग रही है अंत समय में कि आपने जितने प्रश्न थे उसके जवाब दिए कि नहीं दिए। जो एग्जाम देता है उसका रिजल्ट आता है, उसका बाप कितना भी होशियार हो, रिजल्ट किसके नाम पे आएगा? जो लिखा है वो जवाब किसको मिलेगा? बेटे को मिलने वाला है ना। साहब कोई भी मंत्री हो, राजा हो, उसके मुकुट को पहनने से उसका बेटा राजा नहीं बन जाता, उसको खुद को तैयार होना पड़ता है। चाणक्य की कलम ले ले तो क्या वो चाणक्य बन जाता है? राणा महाराणा प्रताप की तलवार है जैसलमेर प्लेस में है, तो पैलेस में वो तलवार लिया तो राणा बन जाएगा, वो ताकतवर बन जाएगा। किसी की कोई चीज के कुछ नहीं होता है, स्वयं को खुद को कुछ करना पड़ता है और बलिदान के बिना कुछ मिलता भी। आपको खुद को कुछ करना पड़ेगा स्वयं के लिए। जिंदगी के अंत समय में हमारा लग रहा है बीमारी ज्यादा है, चलना कि नहीं हो रहा है, सोना तो कि नहीं हो रहा है, खांसी का तो कि हाँ रात को बहुत खांसी आ रही है, खड़े भी नहीं हो सकते, क्या करें? बहुत परेशान हो गए, नींद भी नहीं आती है, शरीर पूरा गर्म रह रहा है, आंखें पूरी बंद, गर्मी लग रही है, आग लग रही है शरीर में, कुछ रास्ता निकालो। साहब आपको बुखार आ रहा है, आप सब कुछ बोल रहे हो, क्यों? लग रहा है आपको, अनुभव हो रहा है, आपको वो शरीर में दिखाई दे रहा है कि मुझे दर्द हो रहा है। किसी ने प्रश्न पूछा और आपने जवाब दिया। मौत आपको प्रश्न पूछेगी, जिंदगी का जवाब दे भाई। हाँ, तुमने बोला मैंने कमाया, मैंने परिवार संभाला, मैंने समाज संभाला, मैंने मेरे जीवन में कर्तव्य निभाए। मौत पूछेगी ये तो तूने पहले भी किया था, अगले भव में भी किया था। तुझे कोई गुरु भगवंत मिले थे? तुझे कोई धर्म की बातें मिली थी? तुझे कोई सत्य पंथ मिला था? तुझे कोई शास्त्र और ग्रंथ मिला था? तेरे जीवन में कोई तुझे उठाने वाला, तुझे हाथ पकड़ने वाला, तुझे कोई अच्छे आशीष देने वाला, तेरे साथ रहने वाला कोई तेरा ऐसा सद्गुरु था, कोई ऐसा सदमित्र था, ऐसा कोई सज्जन था जो तेरे मन के विचारों को सही राह पे ले जाए? ऐसी कोई भी परिस्थिति, कल्याण मित्र भी तेरे पास थी या नहीं था? जवाब बोलो, क्या हाँ या ना? आप भी पाकिस्तान में नहीं रहते हो कि जिसके हिसाब से आपको योग नहीं मिला। मौत पूछेगी कि आपके पास ये योग थे कि नहीं थे? आप बोलोगे थे, और वापस आपको प्रश्न पूछेगी योग था तो योग्यता आपकी कैटेगरी डेवलप क्यों नहीं की? तब जवाब क्या होगा? जवाब क्या होगा? एक बार उपनिषद एक ग्रंथ है, उसमें ययाति राजा की एक चर्चा आती है। ययाति वो राजा बहुत सुखी संपन्न होता है, बहुत पैसे होते हैं, यानी कि सम्राट है, राजाओं का भी राजा है। अब मौत का देवता आके वहां खड़ा रह गया और खड़ा रह गया कि राजन जाना है अभी 1 घंटे में। तो तुम कौन? तो मैं मौत लेने आया हूं सबको, और तेरा नंबर है आज, तो गांव में 4-5 लोगों को लेना है, तुझे भी लेके जाऊंगा। अरे भाई यार ये क्या है कि गाड़ी लेके थोड़ी घूमना है तू ऐसी बात कर रहा है, मुझे नहीं मरना है। अरे भाई मरना तो फर्जियात है, जरूरी है, तेरा पूरा चेक लेके आया हूँ भाई, तो जाना ही पड़ेगा, तेरे नाम का पूरा फाड़ लिया है चेक। तो कि नहीं मुझे नहीं आना है। वो बहुत रोता है और रिक्वेस्ट करता है यार कोई ऐसी स्कीम आ जाए, थोड़ी देर जिंदा रह लो। मुझे पता ही नहीं, इतने पैसे, इतना परिवार, इतना राजपाट, इतनी इस्लामिया,
चारों ओर ही हुकुम जी हुकुम करने वाले, मान सम्मान देने वाले, इतनी लंबी कतारें, इतने सारे लोग थे। मुझे पता ही नहीं कि मुझे मरना है, मुझे एक चांस तो दे दो यार। तो क्या ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ कोई स्कीम नहीं होती है? तो कि कुछ भी करो, आप कुछ व्यवस्था करो। तो कि एक स्कीम है, एक छोटी सी व्यवस्था है, आपके परिवार के जितने सदस्य हैं ना, उनको मिल लो, उनके आयुष्य में से थोड़ा बहुत ले लो, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जिसकी 100 साल की उम्र, उसके 2 साल 5 साल ऐसे करके ले लो। यदि वो देना चाहते हो तो अपन सेट करते हैं, तो अच्छा हुआ। तो उसने सबको मिला, सबको पूछा कि मुझे जिंदा रहना है, आप थोड़ा आयुष्य दे दो, थोड़ा आयुष्य दे दो। तो सबने मिलकर 100 दे दिया, 100 हो गए। अब 100 साल आयुष्य हुआ, उसको बोल के गए भाई वापिस में आऊँगा, ध्यान रखना। 100 साल तो उसके खाने पीने मौज मस्ती में चले गए। 100 साल पूरा हुआ, 1 घंटे पहले आ गया, चलो। अरे कौन है? अरे क्या है कौन? अरे मौत के देवता, अरे मैं तो भूल ही गया कि मुझे मरना है। कि एक चांस वापिस वो स्कीम सेकंड वापस सेकंड राउंड करते हैं। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, अरे कि एक चांस तो और दे दो ना। बहुत रिक्वेस्ट की, तो वापिस वो चांस लिया, वापिस वो लोग घूमे, वापिस 100 साल दिया, वापिस तीसरा राउंड आया, वापिस तीसरे राउंड पे वापिस रिक्वेस्ट की कि यार 3rd राउंड को हर किसी के लिए होते हैं, तीसरे राउंड तो दे दो। तीसरे राउंड में मजे की बात आई, वो रिक्वेस्ट कर रहा है सबको। देवता ने बोल दिया कि भाई देखो, उनको 2 राउंड दे दिए, मौत का समय आ गया था, तुम लोगों ने उसका आयुष्य दे दिया, और आयुष्य देते देते अभी तीसरा राउंड वो मांग रहा है। आपको 2 बार तो आयुष्य दिए, आपको तीसरी बार आयुष्य देना हो, आपके राजा के प्रति प्यार हो, आपके वडील है, इसको जिंदा रखना हो तो आप आयुष्य देना। तो राजा ने बोला कि मुझे आयुष्य मिल जाएगा। तो देव ने बोला तुझे आयुष्य हर वक्त मिलता है, तू करता क्या है? तुझे वापिस राजा बनने की ताकत मिल गई, तो मौत से तू बच गया, तू करता क्या है? नहीं कि बस ये पूरा संसार मुझे सब कुछ भुला देती है, इधर इतना अच्छा माहौल है, लोग इतने आते हैं, लोग मेरी हुकूमत की तालीम करते हैं, लोग मेरे से खुश है, लोग मेरे पास आते जाते, मुझे ऐसा लग रहा है कि बस यही दुनिया है, आनंद है इधर, तो बहुत मजे है। अभी तो मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे पता नहीं वहाँ क्या है, वहाँ मैं भिखारी बन जाऊँगा, तो वहाँ मैं कुत्ता बन के गले में पट्टा बांध के मुझे घुमाएंगे, तो मैं वहाँ बैल बन के मुझे खेती कराएंगे, तो कहीं पर मैं इसी नगर में कहीं पर भी गंदी नाली का कीड़ा बन गया, तो मुझे मरना नहीं है, ये अच्छी जगह है, मुझे यहीं रहना है। तो कि तू 200 साल हो गए तेरे, और वापिस वो तीसरा राउंड 300 साल का कर रहा है, तुझे करना क्या है? नहीं अभी तो मैं कुछ करूँगा ही, फाइनल में अभी मैं कुछ करूँगा, अभी मैं नहीं भूलूंगा तुझे। तो तीसरे राउंड में सबको पूछ रहा है, अपना तीसरा अधिकार है ना, उसके ऊपर ही टॉपिक है। तीसरे राउंड में पूछ रहा है कि भाई मुझे आयुष्य दे दो, आयुष्य दे दो, आयुष्य दे दो। तो जो 200 साल के अंदर जो 8-10 पेटियाँ चली गई, उसमें से एक छोटा बच्चा 9 साल का, वो सोच रहा था, सारी चीज देख रहा था, सब पूरा परिवार पूरे रात दरबार में बैठे है, देव पास में खड़ा है, और सब अकाउंट क्लियर हो रहा है, इसके 5 साल, इसके 2 साल, इसके 3 साल। तो ऐसे करते करते 60 साल हो गए, और वो छोटे बच्चे का राउंड आया। छोटे बच्चे बेटा बोल, नियम ऐसा था कि इच्छा से कोई दे तो ही आयुष्य मिलेगा। उसने बोला कि बेटा तुझे नाना जी को, दादाजी को आयुष्य देना हो, तो दादाजी मांग रहे, तो एक काम करो, मेरा कितना आयुष्य? तेरा 90 साल का है, ठीक है ओके, लिख लो सारा आयुष्य मेरा, उनके नाम ले लो, उनको लेके जाना, उसकी जगह पर मुझको लेके जाओ। तो सब चिल्लाने लगे, नहीं 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 ऐसा नहीं होता है, ऐसा थोड़ी होता है भाई, तो क्यों ले जाने की बात कर रहा है? तुझे तो रात दरबार अभी देखना है, तुझे बड़ा होना है, दुनिया देखनी है, तू देख सुख क्या होता है, तुझे मरना नहीं अभी। तो बोला सबको एक साथ सामने रख के कि मुझे एक बात का जवाब दो, यदि 200 साल और एक्स्ट्रा आगे के साल उनको मिलने के बाद ये संसार उसको सांत्वना नहीं दे सके, संसार में लालसा समाप्त नहीं हुई, आग में जल रहे साहब, इस संसार में उनको कुछ नहीं मिला, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, मेरा आयुष्य ले लो पूरा। ये सोचने की बात है, ऐसी कोई आयुष्य की स्कीम होती नहीं है। तुम यार खटिया में बैठे हो ना, फिर मौसी को यार स्कीम दो ना, मोने के बेंगलोर वो न करे, दिल्ली वो न करे, गुजरात वो तो कोई फोन आ रहा है, तो कौन कि हाँ विजयपुर वाले है मौसी, क्यों तो ना मौसी कोई तो देवता मैं मारे हुए नहीं बनू के, मैं तो झाड़ू दलाली बढ़ाई है, मार्केट बटे क्यों तो बड़े बड़े 5 दुकान की दिए, बड़े मोटो मार्केट हो गए, शांति है कि जमाई अच्छा कोर साहब अच्छा मिला है, घर में सुख शांति है, बंगला है, कौन कौन है, सब आनंद है। अब वापसियों का करूँ, अगर वापसी को देवता है तो मेरा फ्रोट है, जो हमारी बात हमने, ऐसा कुछ होता नहीं है।
बात इतनी है, मौत के पहले आपके पास कोई जवाब है क्या? उस छोटे बच्चे ने बोल दिया मेरा पूरा आयुष्य ले लो, क्योंकि उनको कुछ नहीं मिला, मुझे क्या मिलेगा? आपको क्या लग रहा है? आपको कुछ मिल रहा है मौत के नाम पर, जीवन के नाम पर, जवाब के नाम पर? स्वयं का क्या हो रहा है? जिंदगी भर तुम्हारी तो और जिम्मेदारियों के नाम पे है, जिम्मेदारी निभाना है। लेकिन जैन कुल में जन्म है तो आत्मा की जिम्मेदारी होती है। आप कॉमेडियन होते, क्रिश्चियन होते, जापानीज होते, तो सब उनके जीवन में आत्मा का और मोक्ष का कोई योगी नहीं बन रहा है। उनके जीवन में सत्य जीवन अपनाना, क्षमा याचना देना, गलतियां माफ करना, लोगों को सहायता करना, लोगों की सहानुभूति में रहना, किसी भी तरह से अपने जीवन को मंगल बनाना, ऐसा कोई भी उसको दिशा निर्देश नहीं है। हमारे पास वो दिशा निर्देश है भगवान महावीर ने, परंपरा में गणधर ने, परंपरा में मुनि भगवंतों ने, अच्छे सज्जन लोगों ने कहीं ना कहीं हमें अच्छा ज्ञान दिया है। तो अंत समय आए उसके पहले हमारे पास जवाब क्या है? यदि अंत समय में आपको यदि जवाब नहीं मिल रहा है और आपको लग रहा है कि पूरी जिंदगी मैंने हार दी है, पूरी जिंदगी जुआ की तरह पूरी खेल दी है, खत्म हो गए, आपको ऐसा महसूस होता है तो भी धन्यवाद है, तो भी धन्यवाद है। क्योंकि आपको ऐसा महसूस होता है तो आपके लिए दूसरी स्कीम, चलो सेकंड राउंड आपके लिए, दूसरी बार जिंदगी जीना है ना, अब तय करो क्या करना है। राजा की तरह बेवकूफ नहीं बनना है। आपको ये जिंदगी मिले और मौत के बाद मौत के साथ जवाब नहीं हो और शायद मौत का देवता बोले कि ओके अब वापिस रिटर्न, नए सौदा, क्या करना है वो सोचो। आप समझ लो कि आपकी सेकंड राउंड की लाइफ है। आप सोचो आपको क्या करना है स्वयं के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रतिज्ञा करना बैठ जाओ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपके जीवन में क्रिया नहीं होगी तो आप पापी हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन में सुकून है क्या नहीं, शांति है कि नहीं, मन में किसी के प्रति राग द्वेष कम है कि नहीं, आपका मन सरल है कि नहीं है, आप कोई भी चीज को लेके आप कहीं फंस तो नहीं जाते नहीं, ईर्ष्या में, निंदा में, राग में, द्वेष में, क्लेश में, संक्लेश में, आपके मन में कोई द्वंद्व, कोई उपद्रव, कोई असाता तो नहीं हो रही है ना। तो क्रिया के नाम पर आपको धर्म को जीतना है। धर्म कह रहा है कि क्रिया से मुझे नहीं जीत पाओगे, आपका ज्ञान आपकी ऐसी क्रिया कराएगी, वो ज्ञान और क्रिया आपको जीत देगी। बोलो सेकंड लाइफ हो तो क्या कर सकते हो, सेकंड नहीं है तो वो तो दिखता ही है। स्व का क्या किया, खुद के लिए क्या किया, एक ही काम करना है खुद के लिए। रात को जब घर पे जाते हो तो पूरा 10 मिनट पूरा प्रायश्चित करना है, जो प्रतिक्रमण का बेस है। प्रतिक्रमण आप नहीं कर सकते, घंटा नहीं देते, ओके डन। रात को 10 मिनट बैठना है, 10 मिनट अपने आत्मा के लिए चिंतन करना है। जो आधा घंटा माला गिनते हैं ना, वो माला है इसके लिए गिनते हैं। तो माला को ही मन बना दो, विचार बना दो। खाली मणिया भरे मन नहीं भरत नहीं हाल है, प्रैक्टिकल है ना। आप इसी समझदार हो, आप व्यापारी हो, आपको पल्ले पड़ रहा है तो आप अपनी लाइफ के लिए कुछ मैनेज करो, अपने खुद के लिए। एक 10 मिनट बैठो आराम से बैठ के आप अपने अंतर मन से प्रार्थना करो। वास्तविक किसी के लिए मैंने गलत सोचा है, गलत किया है, तो भगवान को प्रार्थना करो, परमात्मा में इच्छा भी पढ़ो, ये सारी जिम्मेदारी की वजह से मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी कृपा करो, मुझे नहीं करना साहब। ये भगवान की कृपा है, ये गुरु महाराज की कृपा है। पैसे बन जाने, सुखी बन जाना, स्मार्ट बन जाना, 10 लोग बुला ले, इसे आप कृपा समझना ही मत। तो ऐसी ज्यादा कृपा अमेरिका और दुबई में है, यदि ये कृपा लगती है तो। सब ये कृपा नहीं है, ये तो पाप का पूरा व्यवहार है। आपके मन में यदि पाप छोड़ने की भावना होती है, त्याग की भावना होती है, आपकी बुराई को आपको एक चांस मिल रहा है, सुधारना है, तो आपने 10 मिनट रोज का कैलकुलेशन किया है, वो 10 मिनट आप 18 पापों का प्रायश्चित किया है, वो मिच्छामि दुक्कडम अरिहंत का शरण किया था, वो ही पंचसूत्र को मेरे जीवन में उतार दिया था। अब आपको मुझे आज ले जाना तो मैं तैयार हूं, जीने की लालसा ही नहीं रहेगी। जीना है तो किसी और के लिए जीना है, सत्य के लिए जीना है, कुछ करने के लिए जीना है, अमर बनने के लिए जीना है, मेरे स्वार्थ के लिए तो नहीं जीना है। 3 अधिकार आपको निभाना है, एक अपरिचित के लिए, दूसरे परिचित के लिए, और तीसरे स्वयं के लिए। अब आपके पास न तो 20 किलो तोपने के लिए एक झोला और दूसरा झोला है, न आप महीने के 400 एक दिन के 300-400 कमा रहे हो ऐसा है, न आपको 500 ग्राम में से 250 ग्राम देना है, और नहीं आपको कोई ऐसी व्यवस्था करनी है। मैं बहुत सारे दृष्टांत दे सकता हूँ, टाइम कम है। कहने की बात ये है कि लाइव है, हरिभद्र सूरी महाराज ये विषय पर कह रहे हैं कि आपको आपकी खुद की स्व दुष्कृत ग्रहा करनी चाहिए, स्वयं के दोषों को देखना चाहिए, पर सुकृत अनुमोदना, दूसरे की सत्य बातों को समझना। इसमें कुछ भी गलतियां हो, लेकिन कोई सही काम कर रहा है तो उसको सैल्यूट करो। गलती भरा हुआ संसार ही है, पूरा संसार गलतियों से भरा हुआ है। आप सब एक जो करिया था, कटु करिया था, कड़वा है ना करिया था,
सब उसको कहीं से भी कटुता तो मिलने वाली है ना। संसार को कहीं से भी देखो, बुराइयां छिपी हुई है, इसमें आपका नजरिया बदल जाता है। कुछ अच्छाइयां है तो साहब हरिभद्र सुनना आज के आशीर्वाद है। सुकृत अनुमोदना, दुख सुख ग्रह और अरिहंत का शरण, यानी के उपादान की शुद्धि, हमारा प्रायश्चित। वो यदि धर्म का शरण होगा तो मजा आएगा। आंखें बंद कर स्थिर बैठे।